आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज से चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं या व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स। हम इनका इंट्रोडक्शन। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक बेसिक यूनिट है, छोटा मॉलिक्यूल है जो नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल जो पॉलीमराइजेशन का मतलब है जहां पर छोटे छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो जब आपके पास कई न्यूक्लियोटाइड, सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, तो उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं किसका? न्यूक्लिक। अब स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो डीएनए और आरएनए है इन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स। तो देखिए, न्यूक्लिक का मतलब है दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं सेल के। और इनमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो इस फॉस्फेट ग्रुप के एसिडिक बिहेवियर की वजह से और इन जो आपके पास डीएनए और आरएनए है इनकी एग्जिस्टेंस इन न्यूक्लियस की वजह से हम इन्हें क्या नाम देते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स का नाम देते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डीएनए और एक होते हैं आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये हमारे पास वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी सेल की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के फॉर्म में स्टोर हुई हुई होती है, और यही फिर इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करवाता है और आपके पास ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है और उसकी फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स होती है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, और हमने ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और फिर हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें एक पेंटोज शुगर होती है, यानी 5 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल एक शुगर होता है। उसके बाद उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं और उसमें नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं। तो अब जो हमारे पास डीएनए है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी आपके पास फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। इसमें आपके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यानी इसमें जो पेंटोज शुगर 5 कार्बन का क्लोज चेन स्ट्रक्चर रखने वाली शुगर है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और इसके अलावा इसमें 4 तरह की जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन उनके नाम है। क्योंकि यहाँ पर हमारा कंसर्न नहीं है, बायोलॉजी में जब पढ़ते हैं या जब हम हायर लेवल पे जाकर डीएनए को या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पर इनके स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो डीएनए है बीइंग अ न्यूक्लिक एसिड, ये आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस से मिलकर बना है, जो कौन कौन सी हैं? एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। इसके अलावा इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होते हैं और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना होता है। ये जो आपके पास अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो जो हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है ये 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने दिया था। और उनके मुताबिक जो डीएनए का मॉलिक्यूल है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स या चेन्स पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे के गिर्द कॉइल हुए हुए थे। जैसे यहां पर आपको मैंने शो किया हुआ है पिक्चर के अंदर, इस तरीके से एक दूसरे के गिर्द कॉइल हुई हुई है, बल खाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है जी। यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर है वो इसका बैकबोन स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये जो बायर वाला स्ट्रक्चर है, ये बैकबोन स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास डबल हीलिक्स का बैकबोन स्ट्रक्चर फॉस्फेट ग्रुप और शुगर बना रही होती हैं। और जबकि इसके इंटीरियर में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती हैं। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा स्पेसिफिक है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगी और एडेनिन हमेशा थायमिन से बॉन्ड बनाएगी। एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये एक दूसरे के साथ हमेशा अटैच होंगी और इस तरीके से ये आपके पास एक दूसरे से अटैच होंगी और ये आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब अगर हम डीएनए के फंक्शन की बात करें तो डीएनए हमारे पास परमानेंट स्टोरेज प्लेस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, और ये क्या करता है? इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल करता है। अब ये इंस्ट्रक्शंस किस काम के लिए होती हैं? ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरीके से अमीनो एसिड्स को जोड़ना है और उनसे प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसे हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं, और यही ये बात डिटरमिन करती है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो मैन होगा या ट्री होगा या डैंकी होगा, ये जो सेल है वो नर्व सेल होगा, कार्डिक सेल होगा या मसल सेल होगा। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के पास जीन्स होते हैं जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए को कंट्रोल करते हैं। और अगर यहां पर कोई
कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इशू आ जाए या कोई एरर आ जाए या कोई म्यूटेशन कॉज हो जाए ये आरएनए की सिंथेसिस में, तो उस वक्त हमारे पास फॉल्टी आरएनए सिंथेसाइज होगा। तो अब ये आरएनए क्या करेगा, जब फॉल्टी आरएनए सिंथेसाइज होगा तो इससे बनने वाले जो प्रोटीन है वो भी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसकी वजह से दिस इज द कॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो नस्ल दर नस्ल बीमारियां चलती हैं उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वहां पर जो डीएनए है उसमें कहीं पे एरर आया है। जब डीएनए में एरर कह रहा हूं, डीएनए ने जब आरएनए सिंथेसाइज किया है तो उसमें कहीं पे एरर आया है। अब उस फॉल्टी या एरर वाले आरएनए ने जब प्रोटीन सिंथेसाइज कराया तो वो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो उस वक्त बीमारी पैदा होती है और ये बीमारी जेनेटिक डिजीज कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है जी आरएनए क्या होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अगर हम आरएनए की कंपोजिशन की बात करें तो ये भी चूंकि एक न्यूक्लिक एसिड है तो ये भी आपके पास नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर से मिलकर बना होगा। इन केस ऑफ आरएनए जो हमारे पास पेंटोज शुगर होती है दैट इज कॉल्ड राइबोज शुगर। अब अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और यहां पर इसमें जो नाइट्रोजनियस बेसेस हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल है। यानी यहां पर एडेनिन, ग्वानिन और यूरासिल, ये यू से हम इसको रिप्रेजेंट करें, जबकि डीएनए में क्या होती है थायमिन, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसमें फर्क है। अब ये आरएनए बनता कैसे है, तो डीएनए ने जब इंफॉर्मेशन सेल में देनी होती है तो डीएनए जो है वो आरएनए को सिंथेसाइज करता है, उसको इंफॉर्मेशन देता है, आरएनए इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको रीड करता है, उसको डीकोड करता है और उसके मुताबिक अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो अब अगर हम इस काम को देखें तो आरएनए का काम एक मैसेंजर की तरह है। अब डीएनए ने सेल के लिए, अब सेल ने प्रोटीन बनाना है तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन कौन देगा, डीएनए देगा। अब डीएनए कैसे इंफॉर्मेशन देगा, डीएनए इंफॉर्मेशन देगा आरएनए के थ्रू। डीएनए आरएनए को इंस्ट्रक्शंस देगा, आरएनए उन इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करेगा, उनको रीड करेगा, उनको डीकोड करेगा और फिर उसके मुताबिक एक सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स को जोड़ के आपके पास न्यूली प्रोटीन सिंथेसाइज कर देगा। तो आरएनए एक मैसेंजर का काम करता है। उसके बाद ये अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। यहां पर जो पेंटोज शुगर है उसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। आरएनए में जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज कहलाती है। डीएनए आपके पास न्यूक्लियस में पाया जाता है लेकिन आरएनए न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होता है। डीएनए हमारे पास परमानेंट स्टोरेज प्लेस है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, सेल के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उनको फिर ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसके मुताबिक नए प्रोटीन्स सिंथेसाइज करता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस टॉपिक को देखें, क्वेश्चन की बात करूं, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डीएनए, तो ये एक बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगर इस चैप्टर से हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आप इसके ये 3 कंपोनेंट्स बता सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि डीएनए का फंक्शन क्या है या व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, तो डीएनए का फंक्शन भी पूछा जा सकता है, तो उसमें आप ये सारा लिख देंगे, या व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, तो ये उसमें आएगा। फिर उसके बाद आएगा हाउ जेनेटिक डिजीजेस आर कॉज्ड या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, तो उसमें फिर आपका ये आंसर आ जाता है। उसके बाद यहां से आपसे पूछ सकता है कि आरएनए जो है वो रोल जो है या आरएनए का फंक्शन जो है वो एक मैसेंजर की तरह है, तो आप ये दे सकते हैं, उसमें ये उसका आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद आपसे डीएनए और आरएनए का डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।